हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजे क्लासेस। गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोमोलिक्यूल्स की क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, एक क्वेश्चन सीरीज हम इसकी प्रीवियस संडे भी कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट। जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो प्लांट्स के अंदर क्या होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीज, आयरन। तो बताइए इनमें से कौन सा एलिमेंट प्लांट्स के अंदर मोस्ट अबंडेंट होगा? तो आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर होगा कार्बन। तो कार्बन है वो प्लांट्स के अंदर मोस्ट अबंडेंट क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, और इसी टाइप के गाइस और क्वेश्चन देखिए कि अगर आपके पास ये पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल कौन सा है, तो मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल क्या होगा? तो आपको क्या बताना है? क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स में क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट आएगा। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा? सेलुलोज। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि देखो पता सबको होते हैं बट एग्जाम टाइम प्रेशर में कई बार गलत हो जाते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? सेलुलोज। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड के अंदर स्पेसिफिक कौन सा है, तो क्या होगा? देखो, अगर आपने जो कम्युनिटी सेक्शन में जो मैं पोस्ट डालती हूँ डेली, अगर आपने वो डेली अगर आप अटेम्प्ट कर रही हो ना उन क्वेश्चंस को, तो वहाँ मैंने ये क्वेश्चन डाला था कि एनिमल वर्ल्ड के अंदर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? कोलेजन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ठीक है, एनिमल वर्ल्ड ना बोल के मैं कहूं कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होल बायोस्फीयर में कौन सा है? ठीक है, तो पूरे बायोस्फीयर के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या होगा? तो वो होगा गाइस रुबिस्को। क्या होगा? रुबिस्को। क्लियर है? तो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मेजर पोर्शन ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट्स कंप्राइजेज ऑफ। देखो, आपको पता है कि जो फ्रेश वेट होता है, फ्रेश वेट में से देखो फ्रेश वेट के अंदर होता क्या क्या है, मैंने आपको थ्योरी की क्लास के अंदर बताया था कि उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी रहेंगे, उसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी रहते हैं, प्लस उसके अंदर वाटर भी रहता है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, वाटर को एलिमिनेट कर दें, तो जो पीछे बचेगा वो क्या बचेगा? ड्राई वेट, जिसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होंगे और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होंगे। तो जो ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, ये किसके अंदर आएंगे गाइस? ये आएंगे ड्राई वेट के अंदर। क्लियर है? तो अभी क्वेश्चन है कि जो ड्राई वेट है प्लांट्स का, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो आप नोट कीजिए कि ड्राई वेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ड्राई वेट के अंदर कार्बन भी होगा, ड्राई वेट के अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ड्राई वेट के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहेगा, ड्राई वेट के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहता है। क्लियर है? आपको ध्यान देना है कि ड्राई वेट के अंदर कार्बन प्रेजेंट रहेगा, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ये तीनों हैं। तो देखो यहाँ पे सल्फर तो होगा नहीं, तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ये भी एलिमिनेशन में जाएगा क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस, पोटाशियम ये नहीं आएंगे। ठीक है, सल्फर ये भी कट हो जाएगा। तो बचे क्या? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। ये है ना हमारे पास सेकंड ऑप्शन में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, 2
फ्री राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आर इंटरलिंक्ड विद, देखिए जो राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट हैं, देखो आपको पता है ना कि जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स हैं गाइस, न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स मिलके क्या बनाती हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाती हैं। न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स किसकी तरह काम करती हैं, मोनोमर की तरह। तो वो मोनोमर यूनिट आपस में कैसे कंबाइन होती हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, अभी तक चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस डाली गई हैं गाइस, अगर आपने वो सारी वीडियोस देखी हैं ना तो आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, हालांकि जो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर अभी हमने जो न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक नहीं किया, बट दिस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर मैंने आपको कुछ एक, देखो जो बायोलॉजी के चैप्टर्स होते हैं ना वो इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे वहाँ पर अभी हमारा चल रहा है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, तो कुछ एक टॉपिक क्वेश्चंस मैंने वहाँ से भी ले लिए हैं क्योंकि वो टॉपिक्स आपके उधर कवर हो चुके हैं। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनता है, जब अमीनो ग्रुप आपस में, अमीनो एसिड्स आपस में अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट। ये क्वेश्चन गाइस रिपीट हो चुके हैं, तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होगा, कार्बन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट है। तो चलिए ये देखिए, जीन्स आर पैकेज्ड इनटू अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स पैक होते हैं वो किस प्रोटीन्स की हेल्प से होते हैं। देखो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे गाइस बैक्टीरियल सेल बनाएं, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे बैक्टीरियल सेल बना दी, तो आपको पता है ना कि बैक्टीरियल सेल के अंदर हम इस तरह से क्या बनाते हैं, इस तरह से वहाँ पे डीएनए होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, सिंगल होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर भी होगा। कैसा होगा वो, सर्कुलर होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं ये डीएनए है ना, सिंगल डीएनए है, इसी को हम क्रोमोसोम मानते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर तो हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प से डीएनए पैक हो जाता है, तो यहाँ पे तो हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या बैक्टीरियल सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, नहीं होते, हिस्टोन प्रोटीन्स वहाँ पर एब्सेंट रहेंगे। इज इट क्लियर, तो वहाँ पर फिर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से होते हैं, तो वहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन भी नहीं होंगे, एसिडिक प्रोटीन्स भी नहीं होंगे, एक्टिन भी नहीं होगा, तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्या, बेसिक प्रोटीन्स। और बेसिक प्रोटीन्स कौन से होते हैं वहाँ पे, पॉलीअमाइंस। कौन से, पॉलीअमाइंस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉलीअमाइंस प्रोटीन्स की हेल्प से तो वो पैकेजिंग होती है वहाँ पे, और पॉलीअमाइंस में कौन कौन से होते हैं, पॉलीअमाइंस के अंदर आप एग्जाम्पल नोट कीजिए, तो वो होंगे हमारे पास स्पर्मिडीन, क्या होंगे, स्पर्मिडीन। और सेकंड एग्जाम्पल, एक मिनट मैं इधर कर दूँ इसको, सेकंड एग्जाम्पल आप नोट कीजिए यहाँ पर, वो होगा हमारे पास कैडावरिन। सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास क्या, कैडावरिन। क्लियर है, तो ये दोनों इस तरह की हमारे पास बेसिक प्रोटीन्स वहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट रहेंगी, जो किसकी पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, वहाँ पे डीएनए की पैकेजिंग में। ठीक है, जो वहाँ पे डीएनए के अंदर हमें पता है ना कि जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से जो न्यूक्लियोइड होता है ना उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, जीनोमिक डीएनए। और वही जो जीन्स होते हैं वो पूरी की पूरी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैक्टोज, तो देखिए लैक्टोज की अगर हम बात करें, लैक्टोज क्या है, लैक्टोज एक शुगर है ना, और इस जो ये शुगर है ना गाइस, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर। और है क्या, ये किस टाइप का शुगर है, ये है डाइसैकेराइड। किस टाइप का शुगर है ये, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब है कि ये दो मोनोमर यूनिट से मिलके बनेगा। दो मोनोमर यूनिट जिनसे मिलके ये बनता है वो मोनोमर यूनिट है क्या, वो है ग्लैक्टोज, और क्या होती है वो, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज। ठीक है, लैक्टोज की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या रहेगा उसका, C12H22O11। ओके, और ध्यान दीजिए गाइस, ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि लैक्टोज रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, तो आपको ध्यान रखना है कि लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर।
क्लियर है। तो अभी देखिए क्या पूछा गया है कि लैक्टोज किससे मिलके बना होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, या फिर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, या फिर ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, या फिर ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो देखिए फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा फिर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है कि जो लैक्टोज है वो किससे मिलके बनेगा, ग्लैक्टोज से प्लस ग्लूकोज से। ठीक है हाँ जी, देखिए मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा होता है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखो आपको वहाँ पे सारा कवर करवा दिया था कि अर्थ के ऊपर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, वो होगा हमारे पास सेलुलोज। अगर बायोमोलिक्यूल पूछा जाए तो आंसर क्या होगा हमारा फिर कार्बोहाइड्रेट। इज इट क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ अ वाइटामिन, इट्स नेचर एंड इट्स डेफिशिएंसी डिसीज। ठीक है, बायोमोलिक्यूल के अंदर ये टॉपिक अभी हमारा पेंडिंग है, बट देखो जो वाइटामिन के क्वेश्चन है गाइस ये जर्नल क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए। और जो फैट स्oluble, वाटर स्oluble जो ये यहाँ पे पूछा गया है, इसका तो मैंने आपको कि कौन से वाइटामिन फैट स्oluble होते हैं, कौन से वाइटामिन वाटर स्oluble होते हैं, इसकी शॉर्ट भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इनमें से हमें ये देखना है, करेक्ट मैचिंग देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो, मैंने आपको बताया हुआ है ना कि जो WBC से आप याद रखो वाटर स्oluble। देखो W का मतलब है यहाँ पे वाटर स्oluble। वाइटामिन कौन से हैं, विटामिन B और C। तो आप ये देखिए कि जो ना तो इनमें से B है कहीं पे, ना C है ना। और अगर आपको याद रखना है फैट स्oluble तो उसके लिए आपको याद रखना है कीड़ा, यानी कि विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि जो हमारे पास विटामिन K है वो फैट स्oluble है, बिल्कुल। विटामिन ए है वो क्या है, फैट स्oluble है, वो भी है। तो इट मीन्स जो ये इन्होंने बोला हुआ है कि विटामिन के वाटर स्oluble है, वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना, होगा ना, क्योंकि विटामिन के क्या है, फैट स्oluble है। एलिमिनेट करना सीखो ऑप्शंस को। अभी देखिए विटामिन ए की वजह से बेरी बेरी डिसीज नहीं होती है, विटामिन बी की वजह से होती है। सो विटामिन के की वजह से ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आती है। बेरी बेरी डिसीज तो विटामिन बी की वजह से होगी ना। सो हमारे पास राइट आंसर क्या बचा, विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए फैट स्oluble भी है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप कीड़ा वाली ट्रिक से याद रखिए कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये सारे क्या हैं, ये सारे फैट स्oluble हैं। ठीक है, और इनकी वजह से क्या डिसीज होगी, नाइट ब्लाइंडनेस। इज इट क्लियर। हाँ जी गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली डू फॉलिक एसिड एंड पेंटोथेनिक एसिड बिलोंग। किनमें से कौन सी फैमिली है जिससे फॉलिक एसिड और पेंटोथेनिक एसिड बिलोंग करते हैं। देखो जो ये क्वेश्चन है वो विटामिन्स के केमिकल नेम से लिया गया है, तो ये तो देखो एक जर्नल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे पहले ना आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको सभी विटामिन्स के केमिकल नेम अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले देखिए कुछ एक विटामिन्स के नेम मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, तो आप नोट कीजिए कि विटामिन ए, इसका केमिकल नेम क्या है गाइस, इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। क्या है इसका केमिकल नेम, रेटिनॉल। और अगर हम बात करें विटामिन B1 की, तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, इसका केमिकल नेम होगा थायामिन। क्या होगा इसका केमिकल नेम, थायामिन। ठीक है, अगर हम बात करें विटामिन B2 की, तो इसका क्या होगा, इसका होगा राइबोफ्लेविन। क्या प्रेजेंट होगा इसका नेम, राइबोफ्लेविन। ठीक है, नेक्स्ट नोट कीजिए आप विटामिन B3, तो विटामिन B3 को क्या बोलेंगे हम, नियासिन। क्या बोलेंगे इसको हम, नियासिन। एक मिनट वेट कीजिए, इसको इधर करते हैं। तो विटामिन B3 को हम बोलते हैं गाइस नियासिन। और अगर आपसे पूछा जाएगा इस विटामिन B5, तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, सारे आपको याद करने हैं, दैट इज पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि पेंटोथेनिक एसिड से क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इट मीन्स आपको आइडिया लग गया होगा ना कि पेंटोथेनिक एसिड से क्वेश्चन है, तो पेंटोथेनिक एसिड इट मीन्स विटामिन B5 की बात हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए विटामिन B6, क्या नेम है इसका, पायरिडॉक्सिन। क्या है, पायरिडॉक्सिन। क्लियर। विटामिन B7, क्या केमिकल नेम है इसका, बायोटिन। ठीक है, अगर हम विटामिन गाइस
9 की बात करें तो दैट इज फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड से क्वेश्चन भी है ना कि पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 होता है और जो फॉलिक एसिड है वो विटामिन B9 होता है। तो इट मीन्स ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रही हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स की फैमिली से, ठीक है। और इसके अलावा आप एक और नोट कर लीजिए, विटामिन B12 दैट इज साइनो, एक मिनट, दैट इज साइनो कोबालामीन, ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा राइट कर देती हूँ, विटामिन B12 दैट इज साइनो कोबालामीन, ठीक है, क्लियर है। अभी देखिए और ऑप्शंस हमारे पास क्या दिए गए हैं, विटामिन B C का क्या नेम होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और अभी सेकंड ऑप्शन में गाइस हमारे पास यहाँ पे विटामिन K भी दिया गया है। विटामिन K को हम क्या बोलते हैं, विटामिन K को हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन, क्या बोलेंगे, फाइलोक्विनोन। तो अभी आप देखिए कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली डू फॉलिक एसिड एंड पेंटोथेनिक एसिड बिलोंग, तो किससे बिलोंग करेंगे गाइस, देखिए फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास विटामिन B कॉम्प्लेक्स, क्योंकि विटामिन B5 दैट इज पेंटोथेनिक एसिड एंड विटामिन B9 दैट इज फॉलिक एसिड। और अगर आपसे डी का पूछा जाए कि विटामिन D का केमिकल नेम क्या है तो आप क्या बताओगे, कैल्सीफिरॉल, ठीक है। और एक मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि विटामिन E का केमिकल नेम बताइए, और वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट, इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जो कि ह्यूमन डाइट का इसेंशियल पार्ट है ना, मीन्स हमें उसको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। इट मीन्स किसकी बात हो रही है यहाँ पे कि इनमें से हमें ये बताना है कि इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है। तो गाइज देखो मैंने आपको ट्रिक करवाई थी VIP हॉल में TT, जिसके अंदर आपको पता है V से वेलाइन, I से आइसोल्यूसिन, P से फिनाइल एलानिन, H का मतलब क्या बताया था आपको, हिस्टिडीन, A से अर्जिनिन, जिसमें ये दोनों क्या थे, सेमी एसेंशियल की कैटेगरी में, L क्या है, ल्यूसिन, L क्या है, लाइसिन, और M क्या है यहाँ पे, मिथियोनिन, ट्री ट्रिप्टोफन एंड ट्री क्या होगा, थ्रियोनिन। तो आप मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सा इसेंशियल अमीनो एसिड है, तो बताइए इनमें से इसेंशियल कौन सा होगा। P से VIP में जो P है, P का मतलब क्या है, फिनाइल एलानिन, तो फिनाइल एलानिन क्या था, एक इसेंशियल अमीनो एसिड। इज इट क्लियर। तो इसेंशियल अमीनो एसिड ही पूछा गया कि इसेंशियल पार्ट कौन सा है डाइट का, जिसको हम डाइट के थ्रू लेते हैं, और जिसको हम डाइट के थ्रू लेंगे तो इट मीन्स अगर हम डाइट के थ्रू ले रहे हैं तो वो अमीनो एसिड इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो क्या आंसर होगा हमारा, फिनाइल एलानिन। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हायर प्रोपोर्शन इन अर्थ क्रस्ट, कौन सा एलिमेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा मिलता है एज कंपेयर टू एवरेज कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ए फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम। बताइए इनमें से कौन सा अर्थ क्रस्ट के अंदर ज़्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू द ह्यूमन बॉडी। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कॉम्पोजिशन अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी ह्यूमन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, आइडेंटिफाई द अमीनो एसिड विद हाइड्रोक्सी मिथाइल एज इट्स आर ग्रुप। अभी देखिए तो अमीनो एसिड का जर्नल होगा कि एक तरफ COOH ग्रुप होगा, दूसरी तरफ NH2 ग्रुप होगा, एक तरफ H रहेगा और एक तरफ क्या रहेगा, R रहेगा। तो आप मुझे ये बताइए कि R ग्रुप ही तो है जिसकी वजह से एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से डिफरेंट है। तो हाइड्रोक्सी मिथाइल किसके R ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है, देखो ग्लाइसिन में नहीं होगा, एलानिन में नहीं होगा, फिनाइल एलानिन में नहीं होता, तो बचा ऑप्शन क्या है, सेराइन, ठीक है। तो सेरीन के अंदर हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रेजेंट होगा। तो मीन्स आप ऑप्शन को देखो थोड़ा सा, अब मैं ये नहीं कह रही कि सारे एलिमिनेशन मेथड से करो, आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है, बट कई बार क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करना भी जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अमीनो एसिड। देखो हर एक अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है, COOH ग्रुप, NH2 ग्रुप, ठीक है, इधर होगा H और इधर होगा R। तो हर एक अमीनो एसिड देखो ये सब चीज़ें तो तीनों में कॉमन है ना, तो जो अमीनो एसिड हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट किस ग्रुप की वजह से हैं, वो डिफरेंट होते हैं किसकी वजह से, R ग्रुप की वजह से। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, R ग्रुप,
हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस। तो इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है। तो देखो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, प्रोटीन्स पॉलीमर है, पॉलीसेक्राइड भी पॉलीमर है मोनोसेक्राइड के। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, लिपिड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ कि एनिमल वर्ल्ड के अंदर मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन होगा वो क्या होगा हमारे पास, कोलेजन प्रोटीन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द लिंकेज दैट जॉइंस टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड इन द आरएनए। आरएनए के अंदर दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए कौन सी लिंकेज इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्योंकि आपको बताया गया है प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होगा, जो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, है ना, पॉलीसेकेराइड की, तो उनके अंदर क्या लिंकेज होती है, उनके अंदर होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बट अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड्स की तो वो आपस में जुड़ते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज की हेल्प से और न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉटन फाइबर मेनली कंटेन्स। कॉटन फाइबर के अंदर मेनली क्या होगा, सेलुलोज होता है, ग्लाइकोसन होता है, प्रोटीन या फिर लिपिड। तो कॉटन फाइबर के अंदर ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, मेनली क्या प्रेजेंट होगा, सेलुलोज प्रेजेंट होगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर इनमें से कौन सा शुगर नहीं होता। देखो सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या रहेगा, आप नोट कीजिए, C12H22O11। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें भी कर लेते हैं। ग्लूकोज है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लड शुगर। क्या बोलते हैं इसको हम, ब्लड शुगर। क्लियर। और अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज को क्या बोला जाता है, फ्रूट शुगर। और लैक्टोज को क्या बोला जाता है, मिल्क शुगर, क्योंकि ये एक ऐसा डाइसेक्राइड है जो कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इनमें से बताइए कौन सा शुगर है जो कि प्लांट्स में नहीं मिलता। तो देखो प्लांट्स में गाइस ध्यान दीजिएगा कि सुक्रोज भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी प्लांट्स में पाया जाता है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है इनमें से, कौन सा शुगर है जो प्लांट्स में नहीं मिलता। तो आंसर होगा हमारा लैक्टोज। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोपोलीसेक्राइड। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, मीन्स जो सेम टाइप के मोनोमर यूनिट से मिलके बनेगा। जब बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं, मोर देन 10, तो वो पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। अगर वो यूनिट सेम हो तो उसको क्या बोल देते हैं हम, होमोपोलीसेक्राइड। तो बताइए इनमें से होमोपोलीसेक्राइड कौन सा होगा। देखो आपको करवाया गया है थ्योरी क्लासेस के अंदर, तो आपको देखो अगर आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर है ना, तो आप देखते ही पहचान लोगे कि इनुलिन ही है जो कि क्या होता है, होमोपोलीसेक्राइड। क्यों, तो अगर वो, क्योंकि वो सेम टाइप के मोनोमर यूनिट से मिलके बनता है। कौन सी मोनोमर यूनिट से मिलके बनता है गाइस, तो वो बनेगा फ्रक्टोज से। किससे, फ्रक्टोज। तो जो इनुलिन है वो फ्रक्टोज का पॉलीमर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स सेलेक्ट द वन विच हैज़ अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो आप ये बताइए कि इनमें से सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा है। ठीक है, तो आप ये देखो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट के लिए मैं ऑप्शन आपको दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जिसके अंदर एर्बिन, सेलुलोज, एर्जिनिन एंड टायरोसिन है। सेकेंड है ग्लाइसिन, गम्स, सेरीन एंड डिटरपिन्स। थर्ड है हमारे पास कैरोटिनोइड्स, फिनाइलएलानिन, कुरक्यूमिन एंड रबर। एंड लास्ट है हमारे पास कॉनक्लेविन ए, मॉर्फिन है और कोडीन है और हमारे पास क्या है, विनब्लास्टिन। तो अब ध्यान दीजिए, बताइए इनमें से कौन सा होगा हमारे पास। ठीक है, इनमें से बताना है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन से हैं। आपको मेटाबोलाइट वाला टॉपिक करवाया गया है जिसके अंदर मैंने आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी बताए थे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वाइटामिन्स हैं। तो ये सारे क्या हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंदर मैंने आपको एक टेबल दी थी और बोला था कि आपको याद करने हैं। तो देखो आप जब इन सभी ऑप्शंस को विजुलाइज करोगे ना, तो आप इस चीज़ को देखोगे कि जो कॉनक्लेविन ए है, मॉर्फिन है, कोडीन है, विनब्लास्टिन है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास, ये सब एग्जाम्पल हैं हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। तो आप इस चीज़ को देखना कि जो मॉर्फिन है, कोडीन है, ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं एल्कालॉइड्स के अंदर। किसके अंदर, एल्कालॉइड्स के अंदर। और कॉनक्लेविन ए और विनब्लास्टिन
ठीक है। कॉनक्लेविन ए, विनब्लास्टिन, ये भी किसके एग्जाम्पल हैं, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के हैं। बट आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो विनब्लास्टिन है गाइस, ये किसके अंदर आता है, ये आता है ड्रग्स में। किसके अंदर आता है, ये ड्रग्स में है। तो क्या ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ना, ठीक है। और कॉनक्लेविन ए है, वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है लैक्टिन्स का, ठीक है। तो इट मीन्स कॉनक्लेविन ए, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। मॉर्फिन, कोडीन, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। विनब्लास्टिन जो कि ड्रग्स की कैटेगरी में आता है, वो भी क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो इससे आपको क्लियर होना चाहिए कि फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि डीएनए और आरएनए के अंदर क्या होगा। देखो डीएनए और आरएनए ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, शुगर होता है, पेंटोस शुगर, बेसिस होंगे और क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट ग्रुप। तो इसी वजह से हमारा आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंसिस्ट ऑफ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड ओनली। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाएंगे। तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि आपको इस ट्रिक को ध्यान रखना है कि ऑलमोस्ट ऑल guys go crazy after getting tasty potato समोसा, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी और इस ट्रिक की हेल्प से आपने नॉन इसेंशियल गाइस अमीनो एसिड हैं वो क्या किए थे, याद किए थे, ठीक है। तो अभी आपको पता है क्या बताना है, आपको इनमें से नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बताना है कि इनमें से नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं। तो आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में गाइस हमारे पास वैलीन आ गया। तो आप इसी को देखो यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि जो वैलीन है वो तो किस में आता है, इसेंशियल अमीनो एसिड में। तो इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया ना। क्लियर है इतना आपको। अभी देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, ग्लाइसिन है, सेरीन है, प्रोलिन है, ग्लूटामिक एसिड है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास प्रोलिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और मिथियोनिन। तो मिथियोनिन तो इसेंशियल है, तो इट मीन्स तो ये सारा ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है सिस्टीन है हमारे पास, ठीक है, टायरोसिन है, एलानिन है और हमारे पास क्या है, आइसोल्यूसिन। तो आइसोल्यूसिन भी किस में आता है, आइसोल्यूसिन भी इसेंशियल अमीनो एसिड में आता है। तो ये भी गलत हो गया। तो अभी जो बचा ऑप्शन है सेकंड, तो आप उसको देखिए कि क्या वो ऑप्शन ठीक है, क्या उसके अंदर जितने भी अमीनो एसिड दिए गए हैं वो नॉन इसेंशियल हैं। तो देखिए अभी ग्लाइसिन बिल्कुल ये नॉन इसेंशियल है ना। अभी देखिए सेरीन ये भी नॉन इसेंशियल है, क्योंकि जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ना उसके अंदर जो समोसा वर्ड है उसके फर्स्ट लेटर से एस से क्या बनता है, सेरीन, ठीक है। प्रोलिन पोटैटो से याद रखो, जो पोटैटो है उसके पी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोलिन को। ग्लूटामिक एसिड, देखो जो ग्लूटामिक एसिड है वो तो हमें पता ही है, ठीक है, चाहे एस्पार्टिक एसिड है चाहे ग्लूटामिक एसिड है, तो वो किसके अंदर आएंगे, वो हमारे पास नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन गाइस जो सही होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए कि प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स क्या हैं, प्रोटीन्स होमोमर हैं, होमोपोलीमर हैं या फिर हेट्रोपोलीमर हैं या फिर होमोजेनस मिक्सचर है अमीनो एसिड का या फिर हिट्रोजेनस मिक्सचर है। तो जो प्रोटीन्स हैं गाइस देखो वो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। सो आंसर क्या होगा हमारा, हिट्रोपोलीमर, ठीक है। नेक्स्ट है कि अमीनो एसिड क्या है, तो अमीनो एसिड सब्सटीट्यूटेड मीथेन है, सब्सटीट्यूटेड इथेन है या फिर एनी एसिड हैविंग अमीनो ग्रुप या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। तो आप ध्यान दीजिए कि वैसे अगर हम देखा जाए तो मीथेन होता है इस तरह से। थ्योरी क्लास के अंदर गाइस आपको अच्छे से करवाया गया है, आप भी देखो नोट कर रहे हो कि जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी थ्योरी क्लास से कवर हो रही हैं। और जैसे ही हमारी थ्योरी की क्लासेस खत्म होंगी ना, जैसे एक यूनिट जो हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट की हुई है और बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद हम एक वन शॉट और लेके आएंगे जिसके अंदर आपको और एडवांस लेवल का करवाया जाएगा, सो दैट कि एग्जाम चाहे बेसिक से आए चाहे एडवांस से आपका कवर हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सो अभी देखिए अमीनो एसिड क्या है, सब्सटीट्यूटेड मीथेन है या इथेन है, आप ये बताओ कि अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है। अमीनो एसिड हम बोलते हैं कि वो सब्सटीट्यूटेड मीथेन है, क्योंकि इस H की जगह अगर मैं COOH ग्रुप लगा दूं, इसकी जगह अमीनो ग्रुप लगा दूं, यहाँ पे R ग्रुप से इसको एलिमिनेट कर दूं, तो क्या बन जाएगा, ये अमीनो एसिड बन जाएगा ना। सो हमारा आंसर क्या होगा, इट इज़ अ सब्सटीट्यूटेड मीथेन। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस, कि इनमें से कौन सा क्या है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस नहीं है। तो आपको जो
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की लिस्ट दी गई थी गाइस, तो उसमें पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबड़ भी गिवन है, गम भी गिवन है, सेलुलोज भी गिवन है, तो इट मीन्स ये पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस मॉर्फिन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्फिन। हालांकि मॉर्फिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है क्योंकि अल्कालॉइड्स की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, बट हमारे पास तो देखो पॉलीमेरिक पूछा ना, सो इट मीन्स मॉर्फिन पॉलीमेरिक तो नहीं है, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्फिन। नेक्स्ट है हमारे पास द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या होगा? तो न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बनता है? न्यूक्लियोटाइड से विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जब यूनिट्स कंबाइन होंगी तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा, तो मोनोमर क्या होगा हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि दी अमीनो एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड बाय अवर बॉडी, हमारी बॉडी किन अमीनो एसिड को बनाती है? तो वो हमारी बॉडी बनाती है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को। नेक्स्ट है दी बॉडी मीट्स द डिमांड्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, हमारी बॉडी को एसेंशियल अमीनो एसिड कैसे मिलती हैं? देखो बॉडी तो नहीं बनाती ना, तो इट मीन्स हम डाइट के अंदर लेते हैं, फूड के थ्रू लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? फर्स्ट। नेक्स्ट है रुबिस्को स्टैंड्स फॉर, रुबिस्को, देखो रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज रिबुलोस बाई बिसफॉस्फेट, ठीक है, कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। तो फर्स्ट भी गलत हो जाएगा, फोर्थ भी। तो यहाँ देखिए इन ऑप्शंस में, यहाँ पे क्या है? बिसफॉस्फेट है, यहाँ पे क्या है? बिसफॉस्फेटेज है, तो ये तो गलत हो गया ना, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास ठीक है, दैट इज रिबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन दी होल ऑफ द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के अंदर, होल ऑफ द बायोस्फीयर के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है? तो आंसर क्या होगा हमारे पास? रुबिस्को, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू के अंदर एनर्जी के स्टोर हाउस की फॉर्म में किसको माना जाता है? देखो एनिमल टिश्यू में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में ना। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है सेलुलोज, सेकंड है सुक्रोज, थर्ड है ग्लाइकोजन, फोर्थ है हमारे पास स्टार्च। तो आंसर क्या आ जाएगा? ग्लाइकोजन। अगर प्लांट्स में पूछा जाता तो आंसर क्या होता? स्टार्च होता। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट, ए है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन्स, थर्ड है लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो गाइज ये सारे ही क्या हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है? तो देखो जो रबर है वो क्या है? रबर हमारे पास क्या है? पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, सो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ठीक है। रिसिन है, ये क्या है? ये टॉक्सिन है, ठीक है। मॉर्फिन है, ये अल्कालॉइड्स में आता है, सो इट मीन्स ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है, सो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अबंडेंट केमिकल, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अबंडेंट केमिकल है, ये प्रीवियस जो वीडियो के अंदर आपको करवाया गया था, तो आंसर क्या होगा हमारे पास? वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ मीथेन कैन बी सब्सटीट्यूटेड टू फॉर्म एन अमीनो एसिड ग्लाइसिन। तो देखिए जैसे ये क्या है? जनरल स्ट्रक्चर है किसका? अमीनो एसिड का, ठीक है। तो अगर हमने ग्लाइसिन बनाना है तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? देखिए तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? COOH और यहाँ पे NH2, तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो कितने ग्रुप्स का सब्सटीट्यूशन किया मैंने? 2 का, ठीक है। तो देखिए आंसर में कहाँ पे है? 2, थर्ड ऑप्शन में ना, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3, ठीक है। नेक्स्ट है दी नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप प्रेजेंट इन लाइसिन, लाइसिन के अंदर अमीनो ग्रुप कितने प्रेजेंट होते हैं? तो लाइसिन में अमीनो ग्रुप कितने प्रेजेंट होते हैं? मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि लाइसिन में देखो नॉर्मली जो एक COOH NH2 ग्रुप तो होगा ही होगा, बट लाइसिन में एक एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो उस एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होने की वजह से टोटल कितने NH2 ग्रुप हो गए? इन्होंने तो टोटल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप पूछा है ना, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? 2। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी आयनाइजेबल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन लाइसिन, ठीक है। तो लाइसिन में कितने आयनाइजेबल ग्रुप्स हैं? देखो एक तो COOH है, दूसरा NH2 है, बट एक एक्स्ट्रा NH2 भी होता है, जिसकी वजह से टोटल आयनाइजेबल ग्रुप्स कितने हो जाएंगे? 3। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आयनाइजेबल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ट्रिप्टोफन, ट्रिप्टोफन के अंदर कितने आयनाइजेबल ग्रुप्स हैं? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे, आप ट्रिप्टोफन का स्ट्रक्चर बनाओगे और देखोगे कि वहाँ पे कितने आयनाइजेबल ग्रुप्स हैं।
क्लियर है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो इसका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दोगे। अगर आपको नहीं समझ आया देन भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करना कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता लगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं ये क्वेश्चन दोबारा से ले पाऊँ, ठीक है। और गाइज ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो वो हमारे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।